हे गाइस, वेलकम टू प्रेप स्मार्ट यूट्यूब चैनल। प्रेप क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इसका आरआरबी ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर 2018 पर आए सामान्य विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ, और जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी तथा एनटीपीसी सीबीटी 1 या सीबीटी 2 की वाले क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो इसे देखना ना भूलें। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा ये सारे ओरिजिनल है, प्रीवियस ईयर से है। हाँ, और ये मैंने कोई अपने तरफ से कोई एडिट नहीं किया है। जो रेलवे के द्वारा आंसर है वही आंसर आपको मेंशन किया हुआ हूँ। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक सपोर्ट करना दोस्तों, कम से कम मेरे को 100 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज़ आप ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपने फ्रेंड को भी इसको शेयर करिए। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्या सवाल है देखते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है इन इथेन ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। पूछ रहा है इथेन में एक जो कार्बन एटम होते हैं कितने संयोजिक बंध बनाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इथेन का फॉर्मूला बहुत पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आप याद रखिएगा C2H6। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बराबर कोई ना कोई एग्ज़ाम के पेपर में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, वेरिएबल वैलेंसी इज एक्सहिबिटेड बाय। वैलेंसी एक्सहिबिटेड बाय, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट, ये एक आपको पीरियोडिक टेबल का सवाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम सारे पीरियोडिक टेबल के थोड़ा सा अच्छा से समझते हैं। इसमें ग्रुप क्या है, अल्कलाइन मेटल क्या है। तो मैं पीरियोडिक टेबल का कुछ इमेज भी लाया हूँ, तो देखते हैं। चलिए, ये देख सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है। ये आप देख रहे हैं, ये बीच वाले जो है इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एलिमेंट, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं ट्रांजैक्शन एलिमेंट। और ये नीचे वाले जो आप देख रहे हैं इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, नीचे वाले को। तो बेसिकली इसमें जितने भी धातु जो होते हैं ना, ये मेटल कैरेक्टरिस्टिक का होता है। और ये पहला वाला ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण है, हेलोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना। ये वाले इसको बोलते हैं आप पीरियड। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? पीरियड होते हैं 7, और ग्रुप कितने होते हैं? 8 होते हैं, 18 होते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा। तो ये आपको एकदम याद रखना है, एकदम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो आप जो ये देख रहे हैं ग्रुप 18, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। ये सबसे अक्रिय गैस होता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका जो वैलेंसी होता है फुलफिल होता है। तो इसको आपको याद रखना, 18 ग्रुप। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि 17वां ग्रुप को आखिर क्या बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा हेलोजन, ठीक है, हेलोजन याद रखिएगा। तो ये कुछ था पीरियोडिक टेबल का। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय करंट। इसमें से कौन सा इफेक्ट है जो करंट मतलब बिजली का उत्पादन नहीं करता है। जैसे इसका उत्तर आप देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट मतलब आपस में कोई दो चीज़ मिल रही है, तो क्या इससे बिजली पैदा हो रहा है? नहीं पैदा हो रहा। तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन सही होगा। जैसे आप ये केमिकल इफेक्ट देख रहे हैं, जब बैटरी में केमिकल भरा जाता है तो ये दोनों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट होकर ये आपको बिजली उत्पन्न करता है, करंट मिलता है। हीटिंग देख रहे हैं,
जैसे दो पत्थर को आप रगड़ेंगे तो उससे चिंगारी निकल रहा है, ये एनर्जी उत्पन्न हो रहा है। तो ये भी हो सकता है। मैग्नेटिक देख रहे हैं, जो चुंबक जैसे बिजली के फ़ैन में देख रहे हैं, बिजली के जो पंखा होते हैं उसमें मोटर रहता है, उसमें दोनों तरफ आपका मैग्नेट लगे रहता है। चलने से क्या है, वो करंट उत्पन्न करता है जिससे पंखा चलता है। तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में पूछा जा रहा है कि इन सेल आर लूजली पैक सो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस फ्रॉम। सेल में सबसे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ मिलता है? तो पैरेन्काइमा। तो दोस्तों ये जो प्लांट टिश्यू देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे ये पेपर को एनालाइज किया, तो इसमें जो प्लांट टिश्यू है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझको दिखे। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कोलेनकाइमा क्या है, स्केलेनकाइमा क्या है, और तो बढ़ते हैं इसका कुछ डिटेल समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं ये एक अच्छा आपको वे में लेकर आया हूँ। पिक्चर थोड़ा से आपको ब्लर होगा, बट एक एक करके समझते हैं। जैसे ये पैरेन्काइमा आप देख रहे हैं, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और ये सेलुलोज से बने होते हैं। अब पूछेंगे सेलुलोज क्या है? ये ओनली प्लांट में मिलता है दोस्तों, प्लांट में, नॉट एनिमल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, पेड़ों को गिरने नहीं देता है, एकदम दृढ़ता पैदा करता है, ठीक है। और ये तो पैरेन्काइमा की बात हुआ। और ये देखते हैं कोलेनकाइमा क्या है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, परंतु इसमें सेलुलोज एवं पेप्टिन जमा होने के कारण किनारों पर भित्ति मोटी होती है। इसका जो पेड़ का जो वॉल देखते हैं ना, इसका वॉल ये मोटी होती है, तो यही बोला गया है कोलेनकाइमा। अब स्केलेनकाइमा क्या है दोस्तों? इसकी भित्ति लिनिन के कारण मोटी होती है, लेकिन कोशिका को दृढ़ बनाने में सीमेंट का कार्य करता है। दृढ़ मतलब समझ रहे ना, स्ट्रेंथ मतलब जैसे आप देखे होंगे डाब का पेड़, जितने भी आंधी तूफान आता है वो पेड़ क्यों नहीं गिरता है? यही स्केलेनकाइमा वगैरह, इसमें क्या है, दृढ़ मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है, पेड़ को गिरने नहीं देता है, काफ़ी मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। और बहुत सारे आप लोग देखे होंगे कि कुछ कुछ ताड़ का पेड़ से रस्सी भी बनाते हैं, रस्सी। तो बस यही था, थोड़ा से जो जितना मुझको जानकारी है वो आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन का पूरा ये एक्सप्लेनेशन था इजी वे में। तो चलिए और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ इज। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप रट लीजिए। 6 × 10⁻24 kg, मतलब पृथ्वी का मास कितना है, हमारे पृथ्वी का मास 6 × 10⁻, इसको आप रट लीजिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वेसल आर मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल इन। इसमें जो वेसल है, कोशिका में किस तरह पानी का ले जाने में मदद करते हैं? तो ये आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसका उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन दिया है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता है। थैलोफाइटा जो देख रहे हैं ना, इसको प्लांट, हाँ, इसका उत्तर आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो फीचर जो है ना, मैं थोड़ा सा इसमें एक अच्छी तरह से इंटरेक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि नया नया मैं शुरू कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। धीरे धीरे मैं इसमें सब चीज़ समझ लूँगा तो मैं आपको इजीली सारे वे में बता दूँगा। अभी मैं जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, इसमें पूछ रहा है डैश इच मेटल यूज मेकिंग फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे ये एक आपका बल्ब हो गया दोस्तों, तो इसमें बल्ब जो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट।
तो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक जो होता है ना, गलनांक काफ़ी लो होता है, जिससे क्या है ये कभी जलता नहीं है इतना हीट होने के बाद। और पेपर में पूछता है टंगस्टन का सिंबल बहुत पूछता है दोस्तों, सिंबल मतलब इसका आप कह सकते हैं एक चित्र या फिर इसका एक सूचकांक। तो इसका हो जाएगा W। क्या हो जाएगा, W। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी अगले क्वेश्चन है, ये भी आपका पुरानी जगह से है। डैश थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन टेल नाउ हाउ लाइफ इन्वॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के द्वारा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पिता। ठीक है। इसमें जो एक ऑप्शन आपको दिखता होगा मेंडल काफ़ी है। ये गेगोर मेंडल क्या है, जीन की खोज की थी। जीन मतलब जान रहे ना, जीन की खोज की थी। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोमोट सेल डिवीजन, मतलब सेल विभाजन कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, साइटोकाइनिन। जिसमें ये एक ऑप्शन देख रहे हैं ऑक्सिन। दोस्तों ऑक्सिन क्या है, ये प्लांट को ग्रोथ करता मतलब बढ़ाता है। और ये जिब्रेलिन क्या नहीं दिख रहा है, ये प्लांट को छोटा करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है द फॉर्मूला ऑफ लिथियम नाइट्रेट। इसमें लिथियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, Li3n। लिथियम नाइट्रेट ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अमल इस एग्जाम्पल ऑफ, अमल मतलब इसको क्या जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिटकरी। इसका किस तरह का एग्जाम्पल है, डबल सॉल्ट का। इसका एक फॉर्मूला पूछा जाता है KAiSO4 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अमल मतलब इसका और क्या होता है आप जानते हैं दोस्तों, मरकरी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसका यूज़ मरकरी का कहाँ करते हैं जानते हैं, थर्मोमीटर वगैरह में यूज़ होता है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है एलिमेंट हैज़ 2 ऑर्बिट दैट कंप्लीट फिल। इसमें कौन सा एलिमेंट है, मतलब तत्व है, जिसका पूरी तरफ से उसका ऑर्बिट फिल हो जाता है। तो इसमें नियॉन। जैसे आपको पूछेगा कि नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो आप बताइएगा 10। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, इसका 2 8 10 हो गया ना, 10। इसका बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये फिल है, ये किसी को दे नहीं सकता, ये फिल है इसका, ये किसी से ले नहीं सकता, माफ़ करिएगा, ऑलरेडी ये फिल है। ठीक है। अगर इसके पास कम होता है तो ये किसी को दे देता है, ये याद रखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है ऐसे, अगर मैं कुछ चीज़ गलत बोल दे रहा हूँ वो आप कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, चाहे ख़राब लगे चाहे अच्छा लगे, कुछ भी आपका राय है कमेंट में बताना, ताकि मैं समझ सकूँगा कि आपका क्या वीडियो में ओपिनियन है, मैं उस हिसाब से लेकर आऊँगा। एक और क्वेश्चन इसमें है, में पूछा जा रहा है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये डेंसिटी मतलब घनत्व, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन देख रहे इनर्शिया किसको कहा जाता है, न्यूटन का पहला नियम को, न्यूटन का फर्स्ट नियम, ये आप याद रखिएगा। ठीक है।
न्यूटन का पहला नियम। और मोमेंटम क्या है दोस्तों? मोमेंटम न्यूटन का सेकंड नियम, मतलब लॉ। ये आधारित है न्यूटन के, आपका 3 नियम थे ना, तो उसी में से ये है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट का निम्न में किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? मतलब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो कि हम जब अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं जो कार्य करता है। तो इसमें सम्यक संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम। इसको और अच्छा से डिटेल में समझा दे रहा हूँ। जैसे ये जो प्रिंसिपल है ना दोस्तों, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पर आधारित है। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई रॉकेट छोड़ रहे हैं, इधर से आग लगा रहे हैं और एक फोर्स ऊपर की ओर ले जा रहा है, ठीक है। एक फोर्स नीचे जा रहा है, एक फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप एकदम दिमाग में रख लीजिए। एक हमेशा कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ किसी तरह का दिक्कत है या मैं कुछ गलत कर दे रहा हूँ जो कि, तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे को बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक बताया रॉकेट वाला। जैसे आप जैसे कहीं कोई नदी हुआ या समुद्र में कोई नाव, शिप पर कोई व्यक्ति पानी करता है तो आगे तरफ ये पीछे की ओर फ्रेश करता है, तो नाव कैसे करता है? आगे की ओर जाता है। ये एक एग्जांपल हो गया। जैसे आप पेड़ से कुछ चीज़ तोड़ रहे हैं, पेड़ को हिला रहे हैं, तो ऊपर से कैसे गिरता है आपका सेब वगैरह, ये हो गया। फिर और एक तो महत्वपूर्ण इसका एक एग्जांपल है, जैसे बंदूक हो गया। ये बंदूक हो गया, बंदूक का जैसे गोली चलाते हैं तो जर्क आपको पीछे देगा और गोली आगे की ओर जाएगा, मतलब झटका मिलता है। तो इसका काफ़ी सारे एग्जांपल है, तो मैंने आपको बता दिया जो महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों, इन दी कॉमन नेम ऑफ आर्केरिस। आर्केरिस क्या है दोस्तों? ये एक राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म मतलब एक पतली तरह का, एक आप कह सकते हैं ये पैरासाइट आपका वॉर्म है, कीड़ा बोल सकते हैं। जैसे बचपन में बच्चे लोगों का, छोटे बच्चों में पेट में कैसे होता है, ये आपका कृमि जिसको बोलते हैं, वो पेट में हो जाता है बच्चे लोगों का। तो यही है राउंड वॉर्म, एकदम पतला आकार होता है। ये खासकर आपका ह्यूमन इंटेस्टाइन में छोटे जो बच्चे लोग कुछ खा लेते हैं उसके वजह से होता है। तो ये आप ये फैक्ट वैसे इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्लांट किंगडम से ही है। इंटरकैरली मेरिस्टेम आर फाउंड इन एट द, उत्तर में क्या है? एट द बेस ऑफ लीफ, मतलब जो पेड़ के जो या पौधे के जो लीफ होता है उस पर ये आधारित होता है, मिलता है इंटरमेरिस्टेम। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रेशर का इकाई क्या है? प्रेशर का हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया में ज्ञात करते हैं। और इसका और एक पूछा जाता है, प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। ये याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल? मेलेबल मतलब क्या है कि आप इसको सीट के में बदल सकते हैं। ये गोल्ड, आप इसको कोई भी आकार दे सकते हैं। गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, ठीक है। और एक होता है डक्टिलिटी, इसको आप
वायर के रूप में, थिन पतले वायर के रूप में इसको आप बदल सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल डेट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? इसको एक आवारा गैस भी बोलते हैं दोस्तों। ये पीरियोडिक टेबल जो है ना, पीरियोडिक टेबल, ये जो पहला ग्रुप एस ब्लॉक के फर्स्ट में आता है, 1 नंबर एटॉमिक नंबर इसका, इसको बोलते हैं अल्कलाइल मेटल। सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइल अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइल अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ये सब याद रखना होगा दोस्तों आपको, ठीक है। हेलोजन तो मैंने बोल दिया था, ग्रुप 17 को बोला जाता है, और इनर्ट गैस ग्रुप 18 को, ग्रुप 18 को, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो इसकी पावर क्या होगी? तो इसको हम लोग ज्ञात करते हैं वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। सही उत्तर वर्क अपॉन टाइम होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें अभी तक वैज्ञानिक के द्वारा कितनी अवस्थाएं तय की गई है? 5 अवस्था की गई है, 5 अवस्था। लास्ट में मैं बता देता हूँ, बोस कंडक्शन यूनिट करके है, ये 5 अवस्था तय की गई है। चलिए, प्लाज्मा, लिक्विड, सॉलिड जो होते हैं ना, वही है ये। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एलिमेंट हैज़ 2 ऑर्बिट आर कम्प्लीटली फिल। ये क्वेश्चन हम लोग कर लिया दोस्तों, नियॉन 10 जो मैंने आपको बता दिया था 2-8, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा दर्पण प्रतिबिंब फोकस पर बनता है? ये दर्पण कहाँ पोल में बनता है, पोल। जैसे हमारे पास दर्पण कौन सा, 2 तरह का दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये ऐसे करके ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें यहाँ फोकस पॉइंट रहता है, यहाँ से ये रेज आता है, दोनों में मिल के ये दोनों में आपस में मिलता है, ये मिल जाता है यहाँ पर, और ये कहाँ पर बनता है, पोल में। तो इसका उत्तर ये था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन तो उतना ही था, जो भी क्वेश्चन था ओरिजिनल क्वेश्चन था, मेरे से कोई एडिट किया हुआ क्वेश्चन नहीं था, सब आपका सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो कैसे लगा बताइएगा, अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। और मेरा आपसे एक ही टारगेट है दोस्तों, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं आने वाले वक्त में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, करंट अफेयर आपको स्पोर्ट्स हो, अपॉइंटमेंट हो, लेटेस्ट है रेलवे के अकॉर्डिंग जितने भी पूछे जाने वाला, मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और साथ में आपको PDF दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए, और चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और बेल दबा देना, ये बस रिक्वेस्ट है आपसे। तो थैंक यू सो मच।